गुरु जी को सारी संगत मेरा कोटि कोटि प्रणाम। नया साल सब मुबारक हो गए। गुरु जी वालों मेरे वालों सारे शुभकामनाएं नवे साल की। गुरु बेटी ने कहा मेरे बारे दसिया, मैं सिर्फ गुरु जी का फ्रेंड है। बचपन बीतिया 16-17 साल से इकट्ठे रहे, एक मंजी से सौंदे रहे। बाकी जी ब्लैसिंग है वो सारे वास्ते गुरु जी बराबर ने। मैं तो यही महसूस करता कि जिथे गुरु बेटी होंगी है, क्योंकि मैं कली बुलबुल तक मेरे ख्याल कदे कहे नहीं होना। बेटी बुलबुल बेटी तो मेरे मतलब कि दिल के अंदरों आवाज लगी है। जिथे भी बुलबुल बेटी जाती है ये मैंने महसूस हो रहा जो तो मैं बुलबुल बेटी ਨਾਲ गलबात करता कि इस दिलों इन्ना गुरु जी जुड़ी हुई है कि जिथे भी जाती है मैं तो समझदा भी वो संगत भी ब्लैस होती है। इन्हों का जो दिलों शक्का है, गुरु जी नहीं देखते पैसा कि किसने की चढ़ाया किसने की कराया, सिर्फ गुरु जी की शक्का जो बुलबुल बेटी की शक्का मैं देख रहा था। मैं भी उन्होंने हाथ जोड़ के सलाम करता चुकना क्योंकि अंकल नहीं ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਹੀ ਧੂਲ गुरु जी नाल प्यार दोस्ती लड़ भी पैंदे सी। मैं गुरु जी छोटे होंदे पर बुलबुल बेटी के नाल साडा मुकाबला नहीं है। अरे अंकल नहीं है दोस्त ही है पर इन्हां दे अंदर गुरु जी बसते रहे। ये मेरा जन्म। दूसरी गल मेरा तो प्यार जो गुरु जी का प्यार सी, सब तो पहले तुहानूं ये दसना चाहना कि जो भी सत्संग शुरू होता है तो 12 तो 2 है सत्संग। मैं तो बरसात करके लेट हो गया, बहुत ज़्यादा मीह सीगा मुझे पीछे का जब बहुत बुरी तरह मैं उधरों आया क्योंकि मैंने पता सी इधरों बंद है। मैं वो उधरों जमुनानगर जगाधरी सहारनपुर मेघवाल में घूमता आया अपनी गड्डी से। बहुत थकिया सी कल। सिर्फ 2 घंटे जो सत्संग है, कई लोग कहते हैं कि सानू ब्लैसिंग नहीं मिली, असं गुरु जी ने जाने सानू ब्लैसिंग नहीं मिलदियां, असं तो उदा ही है। पर मैं तुहानूं दसना चाहना गुरु जी के मनण के ढंग ने किसी को आता किसी को नहीं आता। कोई गुरु जी कहते मेरे से पैसा चढ़ाओ, मैं तुहानूं यही दसूंगा कि सत्संग 12 तो 2 सी ब्लैसिंग उत्थे मिलदियां ने। जिहड़ा बंदा 12 तो 2 सत्संग पूरा टाइम अटेंड करता। कई लोग तो ये देखते भी चलो चलते लंगर खा के आने पौने 2 आते हैं। नहीं, जे तुसीं ब्लैसिंग लैनियां ने, जे 12 बजे सत्संग शुरू है तुसीं 12 बजे तो 10 मिनट पहले आके बैठो ताकि गुरु जी ना तुहाडी वेट करन, तुसीं गुरु जी की वेट करो। ये मैं तुहानूं दसना चाहना किते भी सत्संग से जाने हो। बाकी गुरु जी पैसा नहीं देखते भी किसी ने की चढ़ाया, क्योंकि गुरु जी के दरबार में पैसा चढ़ जाएगी। एक वो गुरु जी से जिहड़े पैसे को अवॉइड करते थे। बाकी कितने भी जाओ हर जगह पैसा तुम चढ़ना चढ़ाना पैदा, चाहे 10 रुपए चढ़ाओ चाहे 5 चाहे 20, ये थोड़ी शर्त है। पर गुरु जी के दरबार से ऐसी कोई गल नहीं है। ज़्यादा मैं तुहानूं नहीं मतलब कि तुम गल करता मेन टॉपिक ते आने। मेरा तो जो गुरु जी का प्यार से 1962 को शुरू होया। 1962 के मेरे अंकल से पटवारी से दुगरी पिंड उन्होंने पोस्टिंग हुई। मैं मेरे अंकल के नाल रहता सी। मैं भी दुगरी जाके पहले दिन स्कूल के एडमिशन लिया। 1962 की गल है। तो उत्थे एक लड़का चुपचाप बैठा सी, बाकी सारे बच्चे खेल रहे थे। मैं उस लड़के ने पूछा कि सारे बच्चे खेल रहे हैं, तुसीं क्यों नहीं खेल रहे? उन्होंने मेरी गल का कोई जवाब ना दिता। उन्होंने मैंने पूछा तुसीं कौन हो, तुहानूं नहीं देखा मेरे स्कूल। मैं दस्या मैं पहले दिन स्कूल आया, मेरा नाम शिव कुमार है, मैं 3री क्लास में दाखिला लिया। तो गुरु जी ने उतरे मैंने हाथों से छोटे छोटे बच्चे होते थे फॉर्मेलिटी से हाथों से मिलाया बैठे। गुरु जी ने दस्या मैं निर्मल सिंह है, मैं दुबई तो मैं भी दस्या मैं भी दुबई से आके रह ला गया। साडा गल्लां करते करते बातें करते करते शाम तक इन्ना प्यार हो गया कि असीं स्कूलों घर इकट्ठे आए। साडा रूटीन बन गया इकट्ठे जाना इकट्ठे आना। तो कुछ देखता से गुरु जी आप आपके घर सौंदे रहे। तकरीबन 1963 के बाद साडा इन्ना प्यार हो गया कि मैं ते गुरु जी इकट्ठे एक मंजी के उत्ते सौंदे सी। पढ़न तो बाद सौ जाना, सवेरे उठना स्कूल चल देना। जिथे गुरु जी घर बैठे से उत्थे सौ जाना, मेरे घर होंदे से उत्थे सौ जाना। खैर कुछ देर बाद जिहड़ा सरकारी मकान से पटवारी साहब को मिलिया है दुबई के असीं उस घर के रहन लग पे। गुरु जी अपने घरों अपना थैला एक थोड़े 2 कुर्ता पजामा लेके उत्थे आ गए सी। उस तो बाद साडी लाइफ शुरू हो जाती है कि असीं इकट्ठे सौना। मैं ते गुरु जी तकरीबन 16-17 साल एक मंजी से सौंदे रहे। 16-17 साल मैनूं नहीं लगता किसी दोस्त का इतना टाइम लंबा बीतिया होगा कि 16-17 साल एक मंजी से इकट्ठे सौंदे हो। तो मैं ते गुरु जी कोल एक साइकिल हुंदा सी। पहला स्कूल गए उस साइकिल से, फिर कॉलेज गए, अद्धे रास्ते गुरु जी ने चलाना अद्धे रास्ते मैं चलाना। बड़ी बारी ये होना कि जो मैं साइकिल चलाता मेरी बारी होंगी साइकिल चलाउंदी अद्धे रास्ते तो हवा का बड़ा प्रैशर अगे तो आना
बड़ी बुरी तरह मेरा जोर लगना, पसीने आ जाने, मैं जोर ला के मैं कहना दोस्त ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਓ। मैं मेरे मूँह चों निकनेम निकलदा ਜਿਹੜਾ मैं ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं ਲਾਊਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ, मैं गुरु जी ਨਾਲ ही कहता रहूँगा। मैं उन्होंने कहा गुरु जी दोस्त ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਓ ਸਾਈਕਲ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ नहीं चल रहा, बड़ी हवा आ रही है। गुरु जी ने कदे मना नहीं किया। गुरु जी कहते शिफ्ट ही कर, चल तू बैठ पीछे। मैं पीछे बैठना, गुरु जी ने साइकिल चलाउण लग जाना। मैं गुरु जी कसम खा के कहना कि सवा हवा तो वो भी बदल जाता सी, ਜਿਹੜਾ मेरा इन्ना जोर लगता सी हवा। गुरु जी आराम नाल बैठे रहंदे, पहले फटाफट आपे चली जाते बिना जोर लाए साइकिल चला लेंदे। मैं गुरु जी कई बार झगड़ा कर लेना, नहीं यार ਹੁਣ ਤਾਂ मैं ही चला लेना, कोई गल नहीं, साइकिल ठीक चल रहा है। पर ये गुरु जी के प्यार से कि उन्होंने कदे मना नहीं किया शिव तू की तो साइकिल चला। एक थाली च खाना खाना, एक कौली च सब्जी पानी, एक थाली खाना, ये साडा प्यार से। टाइम बीतता गया, क्लासां अगे चलदियां गईयां। सब नालों पहला जिहड़ा गुरु जी ने दिखाया कि शिव तेरा दोस्त एक इंसान नहीं है जिन्होंने तो दोस्त समझा होया, जिन्ना हर टाइम तो हसदा खेडना झगड़ा भी कर लेना, वो दोस्त तेरा की है। क्योंकि रात को तुहानूं दस्सिया कि असीं इकट्ठे सौंदे सी, इकट्ठे सौंदे पहला छोटे से कोई प्रॉब्लम नहीं आती सी। जो जो बड़े होंदे गए साडे शरीर भी बड़े होंदे गए, तो गुरु जी सारी रात बैठ के तपस्या करते सी। मैनूं नहीं पता उन्होंने दस्सिया, अज तक उन्होंने मैनूं पता लग्या कि रात को बैठ के की कहने होंदे सी। क्योंकि कोई टाइम तो फिक्स नहीं सी, पिंडां च घड़ियां होंदियां ने, यही कहते सी अद्धी रात हो गई, गुरु जी ने बैठ जाना, सारी रात पाठ करते रहना। छोटे होंदे सी कोई प्रॉब्लम सी, जो बड़े होए तो मैं सारी रात एक साइड से एक पासे पिया रहना। तो गुरु जी ने मैं क्या मार्च 70 की गल है, 20 मार्च से 30 मार्च के बचाव की गल है, एग्जैक्ट डेट नहीं याद, क्योंकि साढ़े पेपर 20 मार्च में खत्म हुए सी, उस तो बाद की गल है। मैं गुरु जी का दोस्त, तुसीं सारी रात बैठे रहे हो, तुसीं हुण बैठ गए, मैं तो पासा नहीं ले सकता। जब मैं पासा लेना तुसीं बैठे हो, मैं बड़ा प्रॉब्लम आ जाती है। गुरु जी मैंने टालते रहे, मैं जिद फड़ गई, दोस्त आप फिर कल तो पक्का मंजी लगावांगे, एक जना हेठा पै के, क्योंकि साढ़े को मंजी तो एक ही सी, एक जना नीचे सौंगा, एक जना बैठ सौ। गुरु जी कहते शिव नहीं यार आप सौना इकट्ठे ही इकट्ठी रहना, साडा प्यार है। मैं कहा अच्छा मैंने ये दसो कि तुसीं की करना सारी। वो दिन मैंने याद है, शिव तू मेरा दोस्त है, चल बैठ, आज मैं तुम दस ही देना मैं की करना। मैं तो लेटिया सी, मैं बैठ गया गुरु जी के कहने से। मैंने कहते शिव अखा बंद कर लै। मैं कहा दोस्त अखा बंद करने की लोड़ है, दुखी पिंड में लाइट नहीं होंदी सी, ते दीवा सी जिहड़ी असीं पढ़दे हुंदे सी, दीवा सी बंद कराया होया सी, फूक मार के नेरा सी। नहीं शिव तू अखा बंद कर, जब गुरु जी ने ज्यादा कहने से मैं अखा बंद कीतियां। दौरा हाले 10 सेकंड में सी अखा खोलियां, बंद करियां, शिव अखा खोल के देख ला मैं की करना। जो मैं अखा खोलियां, वो सीन याद करके अज भी मेरे शरीर को घुमणी आ जाती है कि मेरे 2-2.5 फुट जिथे गुरु जी बैठे सी डेरे दे विच, उत्थे चानण सी ते साक्षात शिव भोलेनाथ जी के रूप में मेरे सामने बैठे सी। जय गुरु जी। मैं तो बच्चा सी, मैं पहले डर गया, क्योंकि सब डरा देंदे सी घर वाले, भूत आ गया, प्रेत आ गया, अंदर वड़ के आवाज। पहले मैं डर गया कि भूत कित्थों आ गया, पर एकदम मैंने सोचा कि घरां ने जिहा जिहा प्रेशर पाया हुआ सी कि जी भूतों के काले कपड़े होंदे ने, जे वो, पर मखे एक काले कपड़े नहीं है, ये तो भगवान शरीर है, तंग तेरा है। शिव जी भोलेनाथ जी ने कैलेंडर के फोटो देखना मैं इन्हां दी, और मंदिरों के विच देखना, ये तो शिव भोलेनाथ जी ने। मैं बस इन्ना सोच ही रहा सी, तकरीबन 7-8 सेकंड उन्होंने मैंने दर्शन दिते इस रूप के। जो मैं अखा चुप के दोबारा अखा खोलियां, उही नेरा सी, नेरे चो आवाज आई, शिव कुछ होर देखना चाहना तू, क्योंकि मैं घबराया भी होया सी। मैं कहा नहीं दोस्त तुसीं करदे रहो, मैं अज तो बाद तुहानूं डिस्टर्ब नहीं करूँगा। ये साडा पहला गुरु जी ने दर्शन दिते सी। इस तो पहला कोई गुरु जी ने किसी को महसूस नहीं होने दिता सी, ईवन कि उन्होंने पेरेंट्स को नहीं सी पता कि निर्मल सिंह साडे घरे भोलेनाथ जी, शिव भोलेनाथ जी ने बिल्कुल गुरु जी अपना भेट नहीं देते सी किसी को। पता नहीं उन्होंने मैंने कितना मेरे दोस्ती को वास्ता पाया, मैं दसो तुसीं की क्या देना, उन्होंने मैंने अपना रूप दिखाया। उस तो बाद ਜਿਹੜੇ छोटे करोना लग गया, ये पहले निकल गई थी, नहीं तो मैं भी लाना सी, मेरा वीजे पूरे सब गुरु जी ने लवाते हैं। खैर मैं सोचता रहा खड़ा कि टेलीफोन कितना डायरेक्ट टेलीफोन पर मेरी कितना गलबात हुई है। 3 बजे मैं सुता, 5 बजे मेरे ब्रदर जनरल साहब जी दिल्ली होंगे सी, उनका फोन आया, कहते श्री गुरु जी नो मोर। उन्होंने वर्णन से गुरु जी दुनिया छड़ के अगली दुनिया कल्याण करने वास्ते चले गए हैं। मैं कहा जी रात में मेरी 1:15 बजे गल हुई है, कहते उस तो 10 बजे तबीयत खराब हुई सी, तो उन्होंने अपना जो चोला से उत्थे छड़ता सी, वो तो उन्होंने हॉस्पिटल लै गए। इन्ने बड़े महापुरुषों को कौन कहे कि छड़ के चलो चले गए, अंपायर तो पिछों हॉस्पिटल एक लै गए, उत्थे उन्होंने काफ़ी उन्होंने वेंटिलेटर से लाया। 2:30 बजे उन्होंने जाके डिक्लेयर कराया कि ये महापुरुषों के विच सिर्फ शरीर है, अपनी आत्मा में वो किसी होर दुनिया च रहे। इस करके ये गुरु जी से जिहड़े दुनिया का कल्याण कर गए ने। अज चाहे साडे फिजिकल रूप च नहीं है, पर जिथे भी तुसीं जाओ, दिलों जाओ,
गुरु जी पल पल साडे नाल ने, तुहाडी श्रद्धा देखते हैं गुरु जी, ये नहीं देखते कि इहदी जेब च पैसा की मेरे च की चढ़ाओ, पैसे की अहमियत नहीं, दिलों जाना, श्रद्धा नाल जाना। दूसरी गल, जदों भी सत्संग होंदा है, सत्संग तो बाद सीधे घर जाना, गुरु जी बार बार कहते होंदे जी, सत्संग तो बाद सीधे घर जाओ, ब्लैसिंग लैके किते रेहड़ियां ते शॉपिंग, किते मॉल शॉपिंग नहीं करने जाना है, क्योंकि गुरु जी ब्लैसिंग एक बार घर लैके जानी है, उस तो बाद जिथे मर्जी जाओ। दूसरी गल, डायरैक्ट कनैक्शन। डायरैक्ट कनैक्शन का मतलब यही है भी गुरु जी नाल सीधे जोड़ो, जिस तरह गुरु बेटी जोड़ रही है। मैं तो कहना बहुत धन्य है जिन्होंने अपना इन्ना टाइम देते हैं गुरु जी वास्ते, हर बंदे को गाइड करते हैं। मैं गाइड नहीं कर सकता, मैं तो सिर्फ क्योंकि मैं तो जिथे एक बार आ गया तो पता दोबारा कभी मौका मिलना कि नहीं मिलना, मैं तो आगे चलो चाल ही है। तो डायरैक्ट कनैक्शन रखो, मीडिएटर कोई नहीं, कोई गुरु जी, कई अंकल आंटियां बड़े कुछ कहदियां ने, कोई आदेश कुछ नहीं गुरु का, तुम डायरैक्ट बनो, बाकी तुम गाइड बेटी करोगी, इन्होंने सुनो, इन्होंने दसेंगे। डायरैक्ट कनैक्शन आके लंगर इतने खाओ, गुरु जी कहते हैं खाओगे दवाई है, घरे ले जाओगे मिठाई है। इस करके लंगर के विच गुरु जी ने वो बख्शिश की हुई है भी सत्संग तो बाद लंगर जरूर खा के जाओ, वो ही ब्लेसिंग। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अंकल का जो अभी हमारे घर में एक अजान हुआ है, यूएसए में मेरा नाती है, तो मैं अंकल की वो लाइन याद करती हूँ। अंकल कहते हैं मैंने जद होया कि गुरु जी ना सारे बिल्ला कहते होंगे सी, मैं क्या साढ़े घर भी बिल्ला ही पैदा हो गया, उसकी इतनी बिल्ली हाथी है, मैं उसको बिल्ला ही बुलाती हूँ। तो गुरु जी ना किसी रूप में हमें प्यार देने आते ही है, अंकल के रूप में हमें भेज दिया। तो जैसे भी अंकल पंजाबी सत्संग करते, मेरा भी दिल कर रहा है मैं पंजाबी बोला। अंकल ने ना, जिस तरह अंकल कहते ना कि भाई प्यार, सिर्फ अंकल ने सामने सिखाया सच्चा प्यार करो, सच्चा प्यार करो, कोई ओदे जो ना होए, तुम्हारा कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए। तो अंकल को इतने लोग प्यार करते हैं, मतलब बहुत पुरानी संगत है, मैं कहती हूँ सारे बड़े ब्लेस्ड हैं, लेकिन कभी शिव अंकल ने ये नहीं कहा कि तुम मुझसे बात करो या मैं तुम्हें कोई आदेश दूंगा। कई बार मैं और शिव अंकल बहुत सारी बातें करते हैं जो दुनिया में आजकल हो रहा है, जब मुझे कुछ पता चलता है ना तो मैं सोचती हूँ पहले गुरु जी से बोलती हूँ, फिर मैं शिव अंकल को फोन कर देती हूँ। हंसते रहते हैं, शिव अंकल भी हंसते हैं, मैं भी हंसती हूँ। अंकल कहते हैं ना उदान दे अपने कर्म, पर अपना तो एक ही काम है कि डायरेक्ट कनेक्शन दे वास्ते संगत को दसना है। तो सही बात है, कोई मीडिएटर मत ढूंढो, जो नई संगत बैठी है कभी भी गुमराह मत हो। कोई आपको बोले कि मुझे गुरुजी ने ऐसे बोला, ये हो रहा है मेरे घर में, वो हो रहा है, जब तक आप, अभी मेरे को कल ही एक आंटी का अंकल फोन आया, हम मेट्रो में जा रहे थे नोएडा, लड़की है छोटी सी, उसने मुझे फोन करके बोला आंटी मुझसे बार बार मुझे फोन कर रही थी, तो मैंने उठा लिया। मैंने कहा बेटे क्या हुआ? कहती बस आंटी मुझे एक बात बता दो, मैं फिरोजपुर से बोल रही हूँ, मैं अभी 10 दिन पहले गुरुजी से जुड़ी हूँ, पर ना मेरे यहाँ ना कुछ ऐसे लोग रहते हैं, मैं आपको नाम नहीं बताऊंगी, वो भी आपको जानते हैं, वो बार बार कह रहे हैं चोला चढ़ाओ गुरुजी ना तुम्हारे हाथ से चोला हमारे घर मांग रहे हैं, तुम्हारे हाथ से ना हमारे घर में ना प्रसाद मांग रहे हैं, कारपेट मांग रहे हैं, मतलब ऐसी लोग संगत बातें करती हैं। तो मैं कहती मैंने आपके सत्संग सुने, तो मैंने सोचा मैं कैसे बुलबुल आंटी से बात करूं। कहती मैंने गुरुजी को बोला कि मुझे उनसे बात करनी है, बाई चांस मुझे आपका एक पुराना सत्संग दिख गया जिसमें आपका फोन नंबर था, गुरुजी ने मुझे दिया। कहती फिर मैंने आपको फोन किया तो आपने मेरे सारे उत्तर दिए प्रश्नों के। मैंने कहा बेटा आपको कभी किसी को कुछ नहीं देना गुरुजी के नाम पे, गुरुजी ने तो एक फूल तक दे लेने को मना किया है, ये तो अपनी इच्छा से फूल लगाते हैं, पर गुरुजी तो सिर्फ देते हैं, उनको कोई चोलों की जरूरत नहीं है। कहती नहीं मेरे को ना बड़ा डरा दिया लोगों ने, तुम अगर चोला नहीं दोगे ना तो तुम्हारे साथ ये हो जाएगा, बुरा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो संगत जी प्लीज ऐसा कुछ नहीं है, सब लोग बहुत ब्लेस्ड हैं, सबकी अपनी अपनी ब्लेसिंग है, सबकी अपनी अपनी जर्नी है। कई बार ना मुझे कई लोग बोलते हैं, मैं अंकल के सामने बोल रही हूँ, एक बार मुझे किसी ने बोला कि शिव अंकल तो अपने सत्संग में सुनाते हैं बुलबुल आंटी कि तुम 5 मिनट मंत्र जाप कर लो तो तुम ब्लेस हो जाओगे, तो और आप कहते हो कि सुबह उठ के अमृत वेला में 1 घंटा 9 मिनट करो। तो एक दिन मैंने शिव अंकल को पकड़ लिया नोएडा में, हम किसी घर बैठे थे, मैं क्या आज थोड़े को मैं पूछ ही लवा कि क्यों मैं ऐसे कहती हूँ और आप ऐसे कहते हो, तो इन संगत को जो मैं उत्तर देती हूँ क्या सही है? अंकल ने, मैंने अंकल को बोला अंकल मैंने ये जवाब दिया उस संगत को कि किसी को जैसे गुरु जी के साथ रहे शिव अंकल, कितने ब्लेस्ड है, 16 साल एक चारपाई पे सोए हैं, उनको तो ब्लेसिंग मिलेगी।
और उनके प्रारब्ध के कर्म ऐसे होंगे कि किसी किसी को तो गुरुजी एक बार जाप करने से ब्लेस करते हैं, किसी को 5 मिनट में कर देते हैं, किसी को 1 घंटे में करते हैं, किसी को 6 घंटे में करते हैं। तो हमने कोई पहले जन्म में कोई बड़े कर्म किए होंगे जो हमसे गुरुजी 6-6 घंटे जाप में हमें बिठा रहे हैं। शिव अंकल ने कोई बहुत अच्छे कर्म किए होंगे जो उनको 5 मिनट में ब्लेसिंग मिल रही है, तो सारे तो शिव अंकल नहीं बन सकते ना कि सारे सोचे हम शिव अंकल बन जाएंगे। ऐसा नहीं है, सबके अपने प्रारब्ध के कर्म है। उनका कहना ठीक है, वो उनको ब्लेसिंग 5 मिनट में मिल रही है, लेकिन आज इतनी संगत, अभी लॉकडाउन था तो अंकल नहीं जा रहे। मैं ये मानती हूँ गुरु जी के हुक्म के बिना ना कोई अपनी गद्दी लगा सकता है, ना कोई जोत जगा सकता है, ना कोई जय गुरु जी बोल सकता है, और ना ही कोई अपना सत्संग शेयर करने आ सकता है। आज शिव अंकल को ब्लेसिंग है जो उनको रोज संगत बुलाती है अपने घर में, हर रोज उन्हें बुलाते हैं, आओ सत्संग शेयर करो। हम तो फिर तरह तरह के अलग अलग अपनी ब्लेसिंग बताते हैं। अंकल का तो एक ही सत्संग है और कितने प्यार से सुनाते हैं, और 1 to 1 वही एक बात सुनाते हैं। तो इनको कितनी बड़ी ब्लेसिंग है जो इनको रोज जगह जगह लोग बुला रहे हैं। हर कोई तो नहीं ऐसे बन सकता। तो इसलिए अपने कर्म कटवाने के लिए हमें जितना गुरु जी जाप करवा रहे हैं, जितना सिमरन करा रहे हैं, उतना करते रहे। तो मैंने कुछ गलत कहा, अगर मैं कुछ गलत किया मैं तो पहले कहा है, आपके सामने बोल रही हूँ कि मैं तो वैसे तो शिव अंकल किसी ना तो ज्ञानी है ना तो विद्वान है, सिर्फ मैं रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर। जितना ज्ञान मैं सच्चाई दस रहा, मैं कसम खा के दस रहा, जो आज साड़ी बेटी को ज्ञान है ना, मैंने भी ज्ञान नहीं है। मैं ये दस रहा, मैं सिर्फ इतना जानता नहीं, मेरे दोस्त थे आ साड़ी जिंदगी भी थी ऐसा ऐसा टाइम पास किया है, गुरु ने किया दसता। पर जो खूब ज्ञान है तो कितना शिव इन्होंने मनना, कितना इन्होंने पूजा करनी है, ये तो गुरु बेटी ने तो ज़्यादा जानते हैं, क्योंकि इन्होंने इन्ना एक्सपीरियंस हो चुका है, इन्हों का इन्ना एक्सपीरियंस हो चुका है कि जिन्हों भी गाइड करते हैं वो ठीक गाइड करते हैं। जे तुसी वो जिस हिसाब से बेटी गाइड करते हैं, तुसी उस हिसाब से चलोगे तो गुरु जी ब्लैस करेंगे करेंगे। अज नहीं कल तो गुरु जी ब्लैसिंग मिलूगी मिलूगी। एक मिनट ऐसा एक सत्संग, ये उपासना आंटी अपना अमृत वेले का बताओ एक बारी, ताकि हमारे प्यारे प्यारे अंकल भी गुरु जी की महिमा सुने, फिर हम लंगर प्रसाद कराते हैं। इसको क्या दिया अमृत वेला ने? मुझे अमृत वेला ने बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ। और सबसे बड़ी चीज कि जब आंटी यूएस में थी, ये बात मई या जून की है, तो आंटी ने मुझे, मैंने आंटी को एक बार मैसेज किया कि आंटी मेरी लाइफ में तो हम ये कहते हैं कि हम गुरुजी से जुड़े हुए हैं, हम तो बहुत ब्लेस्ड हैं, लेकिन हमारी लाइफ में तो इतनी प्रॉब्लम्स आती हैं, इतना कुछ होता है। अगर हम ब्लेस्ड होते तो हमारी लाइफ में प्रॉब्लम क्यों आती? मतलब कि गुरुजी को हम ही मिलते हैं क्या सारे दुख देने के लिए? तो उस दिन मैं बहुत ज्यादा डिप्रेशन में थी उस टाइम पे, बहुत कुछ हो रहा था लाइफ में। तो मैंने आंटी को मैसेज किया, मैं इनको कभी नहीं जानती थी कौन है, कहाँ है, क्या है। तो मैंने उनको ऐसे ही यूएस में आंटी थी, तो मैंने उनको मैसेज किया और यही सब मैंने उनको मैसेज पे लिखा। तो आंटी ने मुझे बोला, ये बात मई की है, तो आंटी ने मुझे बोला कि आप ना अमृत वेला स्टार्ट करो और आपकी ना लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी। मैंने कहा ठीक है। मैंने अमृत वेला स्टार्ट करना शुरू किया, और वो कैसे स्टार्ट किया कि ना तो ब्रश किया, ना नहाए, ना जोत जलाई, ऐसे बैठे मंत्र जाप चलाया 20 मिनट का। एक दिन हुआ, एक दिन नहीं हुआ, सो गए, तो नहीं हो पाया वो। फिर एक दिन मैंने आंटी को मैसेज किया कि क्या मैं आपके घर आ सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पे तो गुरुजी का दरबार है। तो मैं उनके घर आने के लिए मैंने बोला। तो अब उस टाइम पे सिर्फ अंकल थे, संजीव अंकल थे, और उनका बेटा था घर पे। तो मैंने आंटी को बोला कि मैं आ सकती हूँ, बट फिर मेरे मन में हिच आया कि वो कहेंगे कि ये कौन है जो हमारे घर में आ गई है, ना तो मैं जानता हूँ इसको ना कौन है। तो आंटी ने मुझे बोला कि मैं ना यूएस से वापस आ चुकी हूँ, मुझे नहीं पता था कि वो कब वापस आई। तो फिर आंटी ने कहा आप आ जाओ। मैं उनके घर गई, वहाँ मैं बैठी, वहाँ पे हमने बातें करी। तो आंटी ने मुझे बोला कि आप ना उपासना अमृत वेला करो। और जिस टाइम पे आंटी यूएस में थी, तो आंटी ने मेरे को बोला कि उपासना आप ना अमृत वेला स्टार्ट करोगे ना, आप देखना कि साल के खत्म होते होते तक ना आपकी लाइफ बिल्कुल बदली हुई होगी। और मैं सच बता रही हूँ, साल खत्म हो गया, साल के खत्म होने से पहले तक मेरी लाइफ पूरी बदली हुई है। और बहुत सी ऐसी चीजें थी कि होती चली गई। जहाँ मैं जॉब करती थी पहले,
और आज से पहले मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। जैसे ही मैंने वो कंपनी ज्वाइन करी, मेरे एक के बाद एक एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, मेरी ऐसी सर्जरीज हो रही हैं कि जहाँ मैं एक लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन में पहुंच चुकी थी। तो गुरुजी ने जब अल्टीमेटली मेरे को बोला कि बुलबुल आंटी से बुलवाया कि इसको बोल कि अमृत वेला करे, मैंने अमृत वेला करना स्टार्ट किया धीरे धीरे धीरे। इनफैक्ट जब मैं यहाँ बैठी हुई थी तो यहाँ पे एक सोफा हुआ करता था और मेरे मन में ना हमेशा एक ही चीज आती थी, गुरुजी जब आप आओगे तो दरबार कहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा। एंड हर एक बात का जवाब गुरुजी ने मुझे यहाँ बैठ के सुबह दिया कि जो तुमने इमेजिन किया था। एंड मेरे घर का नक्शा बहुत ही खराब था। उनके आने से पहले मैंने उनको बोला कि देखो आपने आना है, आपने ही अपने आने की तैयारियां करनी है, अब आप खुद देखो कि आपको कैसे सब कुछ करना है, ये आपका घर है, मुझे कुछ भी नहीं पता, मैंने सब कुछ आपके ऊपर छोड़ दिया। तो मैं बस यहाँ पे एक सोफे पे बैठ के सिर्फ इमेजिन करती रहती थी कि है यहाँ दरबार लगेगा, वहां दरबार लगेगा। आंटी ने मुझे कितनी बारी सेवा पे गए हम लोग, तो हम सेवा पे गए तो वहां पे मैं बोलती थी कि आप तो सबके घर में मेरे को सेवा के लिए भेजते हो, मेरे घर में कब आओगे आप, मेरे घर में आप कब सत्संग कराओगे। तो मेरे को इस दिन का बहुत ज्यादा इंतजार था और सच में अमृत वेला ने मेरी तो पूरी लाइफ बदल दिया। हर चीज अपने आप कैसे होती चली जाती है, कैसे होता है मुझे नहीं पता, मुझे बस इतना पता है कि मुझे शाम को जब मैं अमृत वेला करती हूँ तो मुझे बैठ के इनके साथ सारी बातें करनी है, इनको सब कुछ बताना है और वो मुझे आगे से जवाब देते हैं, मैं तेरे क्या है ना, तू बस अपना अमृत वेला संभाल, बाकी मैं सब आप संभाल लूंगा, छोटी बड़ी गर्ल हर एक चीज तेरी मैं खुद अपने आप संभालूंगा, मैं तेरा प्योर होगा, मैं अपना हाथ पे किस रखा हुआ है, तो तुमने किसी भी चीज की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬਣੋ, ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਬੇਟੀ ਕਰੂਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਰੱਖ ਕੇ ਲੰਗਰ ਇੱਥੇ ਖਾਓ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਖਾਓਗੇ ਦਵਾਈ ਆ, ਘਰੇ ਜਾਓਗੇ ਮਿਠਾਈ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਗਰ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾ ਕੇ ਜਾਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਲੈਸਿੰਗ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अंकल का जो अभी हमारे घर में एक अजान हुआ है, यूएसए में मेरा नाती है, तो मैं अंकल की वो लाइन याद करती हूँ। अंकल कहते हैं मैंने जब होया कि गुरु जी ने ना सारे बिल्ला कहने होंगे सी, मैं क्या साढ़े घर भी बिल्ला ही पैदा हो गया, उसकी इतनी बिल्ली हाथी है, मैं उसको बिल्ला ही बुलाती हूँ। तो गुरु जी ना किसी रूप में हमें प्यार देने आते ही है, अंकल के रूप में हमें भेज दिया। तो जैसे भी अंकल पंजाबी सत्संग करते, मेरा भी दिल कर रहा है पंजाबी बोलना। अंकल ने ना जिस तरह अंकल कहते ना कि भाई प्यार, सिर्फ अंकल ने सामने सिखाया सच्चा प्यार करो, सच्चा प्यार करो, कोई ਉਹਦੇ ਜੋ ना होए, ਤੁਹਾਡਾ कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए। तो अंकल को इतने लोग प्यार करते हैं, मतलब बहुत पुरानी संगत है, मैं कहती हूँ सारे बड़े ब्लेस्ड हैं, लेकिन कभी शिव अंकल ने ये नहीं कहा कि तुम मुझसे बात करो या मैं तुम्हें कोई आदेश दूंगा। कई बार मैं और शिव अंकल बहुत सारी बातें करते हैं जो दुनिया में आजकल हो रहा है, जब मुझे कुछ पता चलता है ना तो मैं सोचती हूँ पहले गुरु जी से बोलती हूँ, फिर मैं शिव अंकल को फोन कर देती हूँ। हंसते रहते हैं, शिव अंकल भी हंसते हैं, मैं भी हंसती हूँ। अंकल कहते हैं ना उदान दे अपने कर्म, पर अपन का एक ही काम है कि डायरेक्ट कनेक्शन के वास्ते संगत को दसना है। तो सही बात है, कोई मीडिएटर मत ढूंढो, जो नई संगत बैठी है कभी भी गुमराह मत हो। कोई आपको बोले कि मुझे गुरुजी ने ऐसे बोला, ये हो रहा है मेरे घर में, वो हो रहा है, जब तक आप, अभी मेरे को कल ही एक आंटी का उनका फोन आया, हम मेट्रो में जा रहे थे नोएडा, लड़की है छोटी सी, उसने मुझे फोन करके बोला आंटी मुझसे बार बार मुझे फोन कर रही थी, तो मैंने उठा लिया। मैंने कहा बेटी क्या हुआ? कहती बस आंटी मुझे एक बात बता दो, मैं फिरोजपुर से बोल रही हूँ, मैं अभी 10 दिन पहले गुरुजी से जुड़ी हूँ, पर ना मेरे यहाँ ना कुछ ऐसे लोग रहते हैं, मैं आपको नाम नहीं बताऊंगी, वो भी आपको जानते हैं, वो बार बार कह रहे हैं चोला चढ़ाओ, चोला चढ़ाओ, गुरुजी ना तुम्हारे हाथ से चोला हमारे घर मांग रहे हैं, तुम्हारे हाथ से ना हमारे घर में ना प्रसाद मांग रहे हैं, कारपेट मांग रहे हैं, मतलब ऐसी लोग संगत बातें करती हैं। तो मैं कहती मैंने आपके सत्संग सुने, तो मैंने सोचा मैं कैसे बुलबुल आंटी से बात करूं। कहती मैंने गुरुजी को बोला कि मुझे उनसे बात करनी है, बाई चांस मुझे आपका एक पुराना सत्संग दिख गया जिसमें आपका फोन नंबर था, गुरुजी ने मुझे दिया। कहती फिर मैंने आपको फोन किया तो आपने मेरे सारे उत्तर दिए प्रश्नों के। मैंने कहा बेटा आपको कभी किसी को कुछ नहीं देना गुरुजी के नाम पे,
गुरुजी ने तो एक फूल तक दे लेने को मना किया है, ये तो हम अपनी इच्छा से फूल लगाते हैं, पर गुरुजी तो सिर्फ देते हैं, उनको कोई चोलों की जरूरत नहीं है। कहती नहीं, मेरे को ना बड़ा डरा दिया लोगों ने, तुम अगर चोला नहीं दोगे ना तो तुम्हारे साथ ये हो जाएगा, बुरा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो संगत जी प्लीज ऐसा कुछ नहीं है, सब लोग बहुत ब्लेस्ड हैं, सबकी अपनी अपनी ब्लेसिंग है, सबकी अपनी अपनी जर्नी है। कई बार ना मुझे कई लोग बोलते हैं, मैं अंकल के सामने बोल रही हूँ, एक बार मुझे किसी ने बोला कि शिव अंकल तो अपने सत्संग में सुनाते हैं बुलबुल आंटी कि तुम 5 मिनट मंत्र जाप कर लो तो तुम ब्लेस हो जाओगे, तो और आप कहते हो कि सुबह उठ के अमृत वेला में 1 घंटा 9 मिनट करो। तो एक दिन मैंने शिव अंकल को पकड़ लिया नोएडा में, हम किसी घर बैठे थे, मैं क्या आज ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ मैं पूछ ही लवा कि क्यों मैं ऐसे कहती हूँ और आप ऐसे कहते हो, तो इन संगत को जो मैं उत्तर देती हूँ क्या सही है? अंकल ने, मैंने अंकल को बोला, अंकल मैंने ये जवाब दिया उस संगत को कि किसी किसी को, जैसे गुरु जी के साथ रहे शिव अंकल, कितने ब्लेस्ड है, 16 साल एक चारपाई पे सोए हैं, उनको तो ब्लेसिंग मिलेगी मिलेगी, और उनके प्रारब्ध के कर्म ऐसे होंगे कि किसी किसी को तो गुरु जी एक बार जाप करने से ब्लेस करते हैं, किसी को 5 मिनट में कर देते हैं, किसी को 1 घंटे में करते हैं, किसी को 6 घंटे में करते हैं। तो हमने कोई पहले जन्म में कोई बड़े कर्म किए होंगे जो हमसे गुरुजी 6-6 घंटे जाप में हमें बिठा रहे हैं। शिव अंकल ने कोई बहुत अच्छे कर्म किए होंगे जो उनको 5 दिन में ब्लेसिंग मिल रही है, तो सारे तो शिव अंकल नहीं बन सकते ना कि सारे सोचे हम शिव अंकल बन जाएंगे, ऐसा नहीं है। सबके अपने प्रारब्ध के कर्म है, उनका कहना ठीक है, वो उनको ब्लेसिंग 5 मिनट में मिल रही है, लेकिन आज इतनी संगत, अभी लॉकडाउन था तो अंकल नहीं जा रहे, मैं ये मानती हूँ गुरु जी के हुक्म के बिना ना कोई अपनी गद्दी लगा सकता है, ना कोई जोत जगा सकता है, ना कोई जय गुरु जी बोल सकता है, और ना ही कोई अपना सत्संग शेयर करने आ सकता है। आज शिव अंकल को ब्लेसिंग है जो उनको रोज संगत बुलाती है अपने घर में, हर रोज उन्हें बुलाते हैं, आओ सत्संग शेयर करो। हम तो फिर तरह तरह के अलग अलग अपनी ब्लेसिंग बताते हैं, अंकल का तो एक ही सत्संग है और कितने प्यार से सुनाते हैं, और 1 to 1 भाई एक बात सुनाते हैं। तो इनको कितनी बड़ी ब्लेसिंग है जो इनको रोज जगह जगह लोग बुला रहे हैं, हर कोई तो नहीं ऐसे बन सकता। तो इसलिए अपने कर्म कटवाने के लिए हमें जितना गुरु जी जाप करवा रहे हैं, जितना सिमरन करा रहे हैं, उतना करते हैं। तो मैंने कुछ गलत कहा, अगर मैंने कुछ गलत किया, मैं तो पहले कहा है, आपके सामने बोल रही हूँ कि मैं तो वैसे तो शिव अंकल किसी ना तो ज्ञानी है ना तो विद्वान है, सिर्फ मैं एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हूँ। जितना ज्ञान मैं सच्चाई दस रहा, मैं कसम खा के दस रहा, जो आज साड़ी बेटी को ज्ञान है ना, मैंने भी ज्ञान नहीं है, मैं ये दस रहा, मैं तो सिर्फ इतना जानता भी मेरे दोस्त थे, आज साड़ी जिंदगी बीती ऐसा ऐसा से टाइम पास किया है, गुरु ने किया दसता, पर जो गुरु ज्ञान है तो कितना इन्हों मनना, कितना इन्हों की पूजा करनी है, ये तो गुरु बेटी मेरे ज्यादा जानते हैं, क्योंकि इन्होंने इन्ना एक्सपीरियंस हो चुका है, इन्हों का इन्ना एक्सपीरियंस हो चुका है कि जिन्हों भी गाइड करते हैं वो ठीक गाइड करते हैं। जे तुम वो जिस हिसाब से बेटी गाइड करते हैं, तुम उस हिसाब से चलोगे तो गुरु जी ब्लैस करेंगे करेंगे, अज नहीं कल तो गुरु जी ब्लैसिंग मिलूगी मिलूगी। एक मिनट ऐसा एक सत्संग, ये उपासना आंटी अपना अमृत वेले का बताओ एक बारी, ताकि हमारे प्यारे प्यारे अंकल भी गुरु जी की महिमा सुने, फिर हम लंगर प्रसाद कराते हैं। इसको क्या दिया अमृत वेला ने? मुझे अमृत वेला ने बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ। और सबसे बड़ी चीज कि जब आंटी यूएस में थी, ये बात मई या जून की है, तो आंटी ने मुझे, मैंने आंटी को एक बार मैसेज किया कि आंटी मेरी लाइफ में तो हम ये कहते हैं कि हम गुरुजी से जुड़े हुए हैं, हम तो बहुत ब्लेस्ड हैं, लेकिन हमारी लाइफ में तो इतनी प्रॉब्लम्स आती हैं, इतना कुछ होता है। अगर हम ब्लेस्ड होते तो हमारी लाइफ में प्रॉब्लम क्यों आती? मतलब कि गुरुजी को हम ही मिलते हैं क्या सारे दुख देने के लिए? तो उस दिन मैं बहुत ज्यादा डिप्रेशन में थी उस टाइम पे, बहुत कुछ हो रहा था लाइफ में। तो मैंने आंटी को मैसेज किया, मैं इनको कभी नहीं जानती थी कौन है, कहाँ है, क्या है। तो मैंने उनको ऐसे ही यूएस में आंटी थी, तो मैंने उनको मैसेज किया और यही सब मैंने उनको मैसेज पे लिखा। तो आंटी ने मुझे बोला, ये बात मई की है, तो आंटी ने मुझे बोला कि आप ना अमृत वेला स्टार्ट करो और आपकी ना लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी। मैंने कहा ठीक है। मैंने अमृत वेला स्टार्ट करना शुरू किया, और वो कैसे स्टार्ट किया कि ना तो ब्रश किया, ना नहाए, ना जोत जलाई, ऐसे बैठे मंत्र जाप चलाया 20 मिनट का। एक दिन हुआ, एक दिन नहीं हुआ, सो गए, तो नहीं हो पाया वो। फिर एक दिन मैंने आंटी को मैसेज किया कि क्या मैं आपके घर आ सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पे तो गुरुजी का दरबार है। तो मैं उनके घर आने के लिए मैंने बोला, तो अब उस टाइम पे सिर्फ अंकल थे, संजीव अंकल थे, और उनका बेटा था घर पे।
तो मैंने आंटी को बोला कि मैं आ सकती हूँ, बट फिर मेरे मन में हिच आया कि वो कहेंगे कि ये कौन है जो हमारे घर में आ गई है, ना तो मैं जानता हूँ इसको ना कौन है। तो आंटी ने मुझे बोला कि मैं ना यूएस से वापस आ चुकी हूँ, मुझे नहीं पता था कि वो कब वापस आई। तो फिर मैं उनके घर गई, वहां मैं बैठी, वहां पे हमने बातें करी। तो आंटी ने मुझे बोला कि आप ना उपासना अमृत वेला करो। और जिस टाइम पे आंटी यूएस में थी तो आंटी ने मेरे को बोला कि उपासना आप ना अमृत वेला स्टार्ट करोगे ना, आप देखना कि साल के खत्म होते होते तक ना आपकी लाइफ बिल्कुल बदली हुई होगी। और मैं सच बता रही हूँ, साल खत्म हो गया, साल के खत्म होने से पहले तक मेरी लाइफ पूरी बदली हुई है। और बहुत सी ऐसी चीजें थी कि होती चली गई। जहां मैं जॉब करती थी पहले, और आज से पहले मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। जैसे ही मैंने वो कंपनी ज्वाइन करी, मेरे एक के बाद एक एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, मेरी ऐसी सर्जरीज हो रही हैं कि जहां मैं एक लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन में पहुंच चुकी थी। तो गुरुजी ने जब अल्टीमेटली मेरे को बोला कि बुलबुल आंटी से बुलवाया कि इसको बोल कि अमृत वेला करे, मैंने अमृत वेला करना स्टार्ट किया धीरे धीरे। इनफैक्ट जब मैं यहाँ बैठी हुई थी तो यहाँ पे एक सोफा हुआ करता था, और मेरे मन में ना हमेशा एक ही चीज आती थी, गुरुजी जब आप आओगे तो दरबार कहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा। एंड हर एक बात का जवाब गुरुजी ने मुझे यहाँ बैठ के सुबह दिया कि जो तुमने इमेजिन किया था। एंड मेरे घर का नक्शा बहुत ही खराब था। उनके आने से पहले उन्होंने मैंने को बोला कि देखो आपने आना है, आपने ही अपने आने की तैयारियां करनी है, अब आप खुद देखो कि आपको कैसे सब कुछ करना है, ये आपका घर है, मुझे कुछ भी नहीं पता, मैंने सब कुछ आपके ऊपर छोड़ दिया। तो मैं बस यहाँ पे एक सोफे पे बैठ के सिर्फ इमेजिन करती रहती थी कि है यहाँ दरबार लगेगा, वहां दरबार लगेगा। आंटी ने मुझे कितनी बारी सेवा पे गए हम लोग, तो हम सेवा पे गए, तो वहां पे मैं बोलती थी कि आप तो सबके घर में मेरे को सेवा के लिए भेजते हो, मेरे घर में कब आओगे आप, मेरे घर में आप कब सत्संग कराओगे। तो मेरे को इस दिन का बहुत ज्यादा इंतजार था। और सच में अमृत वेला ने मेरी तो पूरी लाइफ बदल दिया। हर चीज अपने आप कैसे होती चली जाती है, कैसे होता है मुझे नहीं पता। मुझे बस इतना पता है कि मुझे शाम को जब मैं अमृत वेला करती हूँ तो मुझे बैठ के इनके साथ सारी बातें करनी है, इनको सब कुछ बताना है, और वो मुझे आगे से जवाब देते हैं, मैं तेनू क्या है ना, तू बस अपना अमृत वेला संभाल, बाकी मैं सब आपे संभाल लाऊंगा, छोटी बड़ी गल हर एक चीज तेरी मैं खुद अपने आप संभालूंगा, मैं तेरा प्यो होगा, तब मैं अपना हाथ पे किसी रखा होगा, तो तुमने किसी भी चीज की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना।